तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है। और अभी अभी जो कबीरधाम में 30 जुलाई को जो पेपर हुआ था, हम उसकी बात जो है कर रहे हैं कवर्धा कबीरधाम में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 उत्तर दिए रहते हैं, एक उत्तर सही होता है और जिसमें आपको गोला लगाना रहता है और इसमें किसी प्रकार से माइनस मार्किंग नहीं थी। प्रश्न पत्र पेपर होने के बाद वापस ले लिया जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलते। ये हमारे सब्सक्राइबर द्वारा याद रख के, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन याद रख के इस चीज़ को बताया, तो उसके अनुसार से ये हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे वो हमारे सब्सक्राइबर के थ्रू जो है हमको लगभग जो है 50 क्वेश्चन जो है वो मिल चुके हैं और हमने इसका डिटेल्ड आंसर जो है बनाया हुआ है और इसीलिए इसमें लेट लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला देख लीजिए, हनुमान कौन सा पर्वत लाए थे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर। तो ये तो संजीवनी पर्वत है, ठीक है ना, क्योंकि संजीवनी बूटी यहीं पर मिलती थी। वैदिक पार्क कहाँ स्थित है या वैदिक पार्क कहाँ है, तो देख लीजिए भारत का पहला वैदिक पार्क जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और इस पीडीएफ की खासियत क्या है, जैसे ही आप इसमें ना ये लाएंगे तो यहाँ पर एक लिंक आएगा, देख लीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ कर दीजिए और जैसे ही ओपन करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और जितने भी जो आंसर्स हैं सब में ऐसे डिटेल्स आपको मिलेंगे इसमें, और आपका जो जानकारी है ना वो अपडेट होगा। खुल गया भारत का पहला वैदिक थीम पार्क, वेद 1 जानिए कितनी है एंट्री फीस। ये सब डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यह पार्क भारत का पहला वैदिक थीम पर आधारित पार्क है, जिसमें सिर्फ वेदों के बारे में ही नहीं बल्कि वेदों में उल्लेखित पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से बनाया गया है। 4 जुलाई से नोएडा के सेक्टर 78 में वेद 1 पार्क खोला गया है, ठीक है। तो ये जानकारी है। अगला देखिए, छेरका महल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर ऐसे जिस क्लिक करिए, कवर्धा में तो है ही, क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। देख लीजिए, छेरकी महल कवर्धा, ये छेरका महल नहीं छेरकी महल है, एक्चुअल में वो टाइपिंग का मिस्टेक है, ठीक है। आगे देख लीजिए, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो ये इंद्रावती नदी पर बना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसके बारे में भी आपको पूरा जो डिटेल्स है वो मिल जाएगा। ये डेटा कहाँ से लिया गया है, किस प्रकार से, ठीक है। तो ये बस्तर में पड़ता है और इंद्रावती नदी जो है बस्तर के बीचों बीच जो है बहती हुई वो नीचे आंध्र प्रदेश से शायद तक वहाँ क्रॉस करती है। कुल्लू पर किसकी खेती होती है। तो जाहिर सी बात है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में आता है, सेब की खेती होती है। रंगभूमि किसकी कृति। तो रंगभूमि बहुत ही बढ़िया उपन्यास है प्रेमचंद का। यहाँ पर उनकी और कृति देख सकते हैं, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये दोनों तो मैंने पढ़ा हुआ है। करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर, नमक का दरोगा, इसको भी मैंने पढ़ा हुआ है। पूस की रात तो पढ़ा हुआ है, बड़े भाई साहब नहीं पढ़ा है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी बेहतरीन, इनका जो, अगर आप साहित्य के प्रेमी हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेमोरी की छोटी इकाई क्या है। तो बाइट बोलते हैं इसको, बाइट, किलो बाइट। तो बाइट जो है छोटी इकाई है। देश नायक की उपाधि किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस को दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये 1951 में होता है। और जानकारी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो और जानकारी के लिए आपको ये पूरा पेज खुल जाएगा, देख सकते हैं। ये 1951 में हुआ था। प्रोविजनल पार्लियामेंट विच वॉज सिलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइजीज। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। 9 साल का होता है। इसवी की खोज कितनी थी। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं अजय भट्ट, इन्होंने की थी। इन्होंने और कई खोजें की थी। इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको, आप एक और नए पेज में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको इनके बारे में पूरा डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा। आगे है, मणिपुर की राजधानी क्या है। तो इम्फाल है। बाकी आप भारत के जितने भी स्टेट हैं उस सब की राजधानी आप इस लिंक से ऐसे करके देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो ये बिंदुसार का था, ठीक है ना। बिंदुसार का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था वो। यहाँ पर भी एक लिंक है, आप क्लिक करेंगे तो पूरा मौर्य डायनेस्टी है जो है वो आप पूरा देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसको शब्द कहते हैं। हापुसाम किस नाम से था। इसका क्वेश्चन कुछ अलग था। हापुसाम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, ये जगह फेमस है। राज्यसभा की कितनी सीटें। छत्तीसगढ़ में कुल 5 है। भारत में 250 है टोटल, जिसमें से 12 जो है मनोनीत होते हैं और 238 जो है वो संघ क्षेत्र या राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में है। आप यहाँ से और जानकारी ले सकते हैं इस टाइप से। ये देख लीजिए जोगीमारा की गुफाएं। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम न्यायाधीश जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंध था। तो ये नागेंद्र सिंह थे। यहाँ पर भी एक लिंक है, देख सकते। थ्रेड शेप किसने बनाई थी। तो थ्रेड शेप जो है वो मेटा ने बनाई है।
मेटा कौन है? फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग, उन्होंने जो मेटा कंपनी बनाई है, तो मेटा ने बनाई है, सीधी सी बात। विश्व कप आईसीसी में 2 बार किस देश क्वालिफाई नहीं कर पाया? यहाँ पर थोड़ा से मुश्किल है, ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका सही क्वेश्चन क्या है। तो अगर आपको इसका सही क्वेश्चन पता है नीचे कमेंट कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये PDF पूरा आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिए। थोड़ा से बहुत सारा साइट जो है खुल गया, इसलिए लेट लग रहा है। तो यहाँ पर ये PDF खुलेगा इस प्रकार से, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो पूरा का पूरा आपको जितना भी इम्पोर्टेंट डे है वो सब आपको जो है इससे मिल जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, इसको क्लोज करते हैं, इम्पोर्टेंट डेज, तो आपको मिल जाएगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से पूरा PDF में आपको मिल जाएगा। मैंने PDF क्रिएट करके आपके लिए ये बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। विषमता है आँख, गला, होठ, नाक। तो देखिए इसमें कई आंसर बन सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गला होना चाहिए। बाकी आँख, होठ, नाक, ये तीनों संवेदी अंग है, गला संवेदी अंग नहीं है। विषमता है स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, SMS, पत्र। सही आंसर होना चाहिए मनी ऑर्डर, क्योंकि ये तीनों जो है पत्र हैं, ये पैसा ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है, ठीक है। 200 का 15% कितना होगा? तो 200 का जो 15% है वो होगा 30 होगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। इसके बारे में और आपको जानना है तो इसको क्लिक कीजिए, आपको देख सकते हैं ये पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। और यदि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहें तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देख पाएंगे। अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो ट्रांसलेट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। आगे है मोबाइल फ़ोन में सिम में एम का क्या मतलब होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, तो मॉड्यूल नाम से होता है। बांग्लादेश में 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है। क्लिक है, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करके इसके बारे में भी पूरा जानकारी ये ले सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। त्रिपुरा है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का प्रश्न 2 आया था आर्टिकल से, तो आर्टिकल से 2 प्रश्न आए थे, और ये यहाँ पर एक्चुअल में नहीं पता चल रहा है। रीजनिंग से 3 प्रश्न आया था, जो कि एकदम सरल था ना। मोदी जी कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो ये 19 होगा, और आप ये पूरा डिटेल से देख सकते हैं। ये देख लीजिए 19, 18 भी है, 19 भी है, तो 19 होना चाहिए, ठीक है। हापुस हम कहाँ का है? माने किसी स्थान का? तो रत्नागिरी, जैसे मैंने अभी बताया था। छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? तो 26वां है। एक नज़र आप छत्तीसगढ़ के बारे में देख सकते हैं। इसको थोड़ा से क्लोज करते जाना चाहिए अपने को, ये तो थोड़े टाइम में वो खुल जाएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया है? जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये अमेरिका से लिया गया था, ये देख लीजिए। और किस राज्य से क्या लिया गया है, किस देश से, ये सब इस आपको आर्टिकल में मिल जाएगा, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के बारे में एक जानकारी आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, डिटेल में नहीं, लेकिन एक शार्ट में जानकारी आप देख सकते हैं। इससे आपका जो जानकारी वो अपडेट होगा। पहला वैदिक थीम पार्क, तो ये तो बता ही दिया है। स्टेथोस्कोप कैसे करें? ध्वनि के परावर्तन के द्वारा। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो देखो संसद होता है, और संसद में प्रधानमंत्री ही होता है भाई, वही तो सब चीज़ का करता धरता होता है ना। समस्त प्रभार उसी का रहता है, जो किसी मंत्री को नहीं रहता है। तो सीधी सी बात है, और जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका का। जल का pH 7 होता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। डिग्री सेंटीग्रेड किसके नाम पर रखा गया है? तो एंडरसन सेल्सियस जो है के नाम पर 1742 में रखा गया था। 1701 से लेकर 1744 तक इनका जो है आयु था, मतलब जीवन काल था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं? तो अभी करंट में 33 हैं। कोरिया जिले का गठन कब हुआ था? तो 25 मई 1998 को हुआ था ना, याद रखिए 25 मई 1998। और ये कोरिया जो है सरगुजा से शायद तक ये अलग हुआ था, देख सकते हैं। आगे है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो दार्जिलिंग को कहा जाता है। और अच्छी बात बताऊं तो आप YouTube में चले जाइए और सेट टू एक्सप्लोर सर्च कीजिए। ये भी मेरा ही चैनल है। मैं घूमने घामने का जो है प्रेमी व्यक्ति हूँ, घूमना फिरना मेरे को पसंद होता है। ये देख लीजिए, और मैं अभी अभी जो है वहाँ से रिटर्न हुआ हूँ। कहाँ से? दार्जिलिंग से, देख सकते हैं। ये दार्जिलिंग का सिटी स्टेट है। दार्जिलिंग अगर जाएंगे तो नेपाल ही पड़ता है, दार्जिलिंग का है। सीमाना व्यू पॉइंट भी दार्जिलिंग का है। ये दार्जिलिंग का जो ज्वार डबरी है, और ठीक है ना। तो इस तरह से आप मेरे साथ दार्जिलिंग भी घूम सकते हैं। ये दार्जिलिंग की जर्नी है। ये दार्जिलिंग का ट्रेडिशनल फूड है, दार्जिलिंग का टारगेट पॉइंट है। ये सिटोंग है, मंगपू है दार्जिलिंग। तो
थ्योरी यह है कि ये पर्वतों की रानी क्वीन ऑफ हिल्स जो है दार्जिलिंग को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ कुल सांसदों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में 11 है और राज्यसभा में 5 है। और अच्छी बात बताऊं, अभी कौन कौन सांसद है ये पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। देख लीजिए 11 सांसद है और हम लोग जांजगीर चांपा में रहते हैं। गुहाराम अजगले हमारे जो सांसद हैं और जो है 5 राज्यसभा सांसद है। सरोज पांडे, फूलोदेवी नेताम, तेजपाल सिंह तुलसी, राजीव शुक्ला हैं और रंजीत रंजन हैं। अभी राजीव शुक्ला को क्यों दिया गया है पता नहीं, हमारे तरफ से तो आते नहीं। कुल ग्राहक संख्या कितनी है, तो 8 है। 9वां जो है ना उसको हटा दिया गया है ना, ख्याल कीजिए। कंप्यूटर में कट का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल एक्स है। साफ चैंपियनशिप का उपविजेता कौन रहा, तो कुवैत रहा, भारत उसमें विजेता रहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा, तो टैगोर ने कहा था। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट इसका डिटेल्ड आंसर। और ये जो PDF है अगर आप हमारे मेंबर में होंगे तभी आपको मिल पाएगा, बाकी आंसर तो आप देख ही चुके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।